ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी ने बुधवार को कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद वक्फ अधिनियम के खिलाफ और शरीयत कानून के तहत अवैध है। अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए बनाए गए न्यास के सचिव अतहर हुसैन ने हालांकि कहा कि हर कोई शरीयत की व्याख्या अपने तरीके से करता है और जब जमीन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत आवंटित हुई है तो यह अवैध नहीं हो सकती। जिलानी ने कहा, वक्फ अधिनियम के तहत मस्जिद या मस्जिद की जमीन किसी दूसरी चीज के बदले में नहीं ली जा सकती। अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद इस कानून का उल्लंघन करती है। यह शरीयत कानून का उल्लंघन करती है क्योंकि वक्फ अधिनियम शरीयत पर आधारित है। आपको बता दें कि जिलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी हैं। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि डीडीसी चुनाव में खास बात ये रही कि गुपकार गैंग में शामिल सभी दल मिलकर भी बीजेपी और पीएम मोदी को चुनौती नहीं दे पाए। यहाँ के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज्यादा पोलिंग हुई जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। यही नहीं, कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया। जिस तरह से देश भर में मोदी जी के खिलाफ कभी महागठबंधन होता तो कभी गठबंधन होता था, जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया। बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली जो सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75 और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,77,000 बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफी कम है। ये अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई है। दिल्ली में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है। बुधवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 939 मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 1.4% थी, जो पिछले 8 महीने में सबसे कम रही और अब यह 1% से भी कम हो गई है। दिल्ली में कल 939 पॉजिटिव केस आए। पॉजिटिविटी जो रही 1.14 रही। ये जो पॉजिटिविटी है ये बिल्कुल कम हो गई है, पिछले 8 महीने में सबसे कम है। और आज कुछ ही घंटों में जो हम हेल्थ बुलेटिन जारी करेंगे उसके अंदर पॉजिटिविटी 1% से भी कम हो गई है। तो ये देश के अंदर सबसे कम जो अभी तक लग रहा है, पूरे देश के अंदर दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी रेशियो है सबसे कम है। और जो टेस्ट किए जा रहे हैं कल के हेल्थ बुलेटिन के हिसाब से 82,000 है। अब लगातार 80,000 या उससे ज़्यादा टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर भी जो बेड की ऑक्यूपेंसी है वो भी काफ़ी कम है, 2800 के करीब बेड ऑक्यूपाइड है। तो संतोष की बात है कि थोड़ा सा ये जो वायरस का कंट्रोल बढ़ रहा है और दिल्ली के अंदर जिसका फैलाव है रुक रहा है। फिर आईसीयू वेंटिलेटर बेड की क्या स्थिति? अभी 50% से ज़्यादा अवेलेबल है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के नए स्ट्रेन के संक्रमण को काबू करने के लिए बुधवार रात से 2 जनवरी की रात तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री
के सुधाकर कोविड-19 के लिए राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद ये घोषणा की है।